यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द 5 मिनट शो। आज के सेशन में हम लोग लेटेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अव्यक्त अधिगम के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये अव्यक्त अधिगम होता क्या है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग अधिगम को समझते हैं, फिर हम लोग ये देख रहे हैं कि अव्यक्त अधिगम मतलब अधिगम भी कोई ऐसी चीज़ होती जिसे छुपाया जा सकता हो या फिर व्यक्ति अधिगम कर रहा हो और सामने वाले को पता ना चले। तो डेफिनेटली ऐसी कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है, वो बताई गई है एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा। तो आज के सेशन में हम लोग एडवर्ड टॉलमैन की थ्योरी को भी कंप्लीट करेंगे। साथ ही हमारा जो ये क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होते हैं अव्यक्त अधिगम के, वो वाले क्वेश्चन भी आपके आज के सेशन के बाद कभी भी इसमें से कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। राइट, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये जो आपको भूल भुलैया दिख रही है, इसको मैज बोला जाता है, जिसका एडवर्ड टॉलमैन ने चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रयोग किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, हर एक चीज़ को समझेंगे। उससे पहले एक बार अव्यक्त अधिगम की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर ये लेटेंट जो लर्निंग है होती क्या है। देखो, अव्यक्त अधिगम यानी कि लेटेंट लर्निंग वह अधिगम होता है जिसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है और सीखने वाले के व्यवहार में भी इसका प्रभाव जो स्पष्टतः नहीं दिखता है। मान लो मेरे पास 2 चूहे हैं, अब 3 चूहे हैं, चलो डायग्राम में 3 थे ना, 3 मानकर चलते हैं। अब किस चूहे ने लर्निंग कर ली है, किस चूहे ने सीख लिया है कि बाहर कैसे निकलना है। मान लो 3 चूहों को भूल भुलैया के अंदर डाला गया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इन 3 चूहों में से कौन सा वाला चूहा ऐसा है जो बाहर निकलने के लिए अपने रास्ते को समझ चुका है, उसको बाहर कैसे जाना है, क्योंकि वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा है। मान लो अब मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली है, मैं सामने वाले को बता ही नहीं रही हूँ, तो पता कैसे चलेगा। तो अगर कोई भी चीज़ें हिडन होती है या छुपाई जाती है या सामने वाले को पेश नहीं किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं अव्यक्त अधिगम, जिसकी डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। लेटेंट लर्निंग वो लर्निंग होती है जिसका इफेक्ट या प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है और सीखने वाले के व्यवहार में भी इसका प्रभाव स्पष्टतः नहीं दिखता है। ये जो थ्योरी है, इसकी अवधारणा मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, वो एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा पेश किया गया था। इस प्रकार के अधिगम में नया व्यवहार सीख तो लिया जाता है, लेकिन उसका प्रदर्शन उसको सामने वाले को प्रदर्शित तब तक नहीं किया जाता जब तक कि कोई प्रबलक प्रदान नहीं किया जाए। मीन्स कि जब तक सामने कोई भी रेनफोर्समेंट ना रखा हो। कोई दिक्कत नहीं है यदि नहीं समझ आ रही है ये लैंग्वेज, बस थ्योरी पढ़ लो। अभी जैसे जैसे हम लोग वो पूरा एग्जाम्पल समझेंगे मैथ्स थ्योरी का, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नॉर्मल बात है कि यहाँ पर क्या बोला गया है, टॉलमैन ने दी है, ये लाइन समझ में आती है। उसके बाद नया व्यवहार, मान लो हम लोग भी समझ लेते, चूहे के ऊपर क्यों ले, हम लोग भी समझ लेते हमारे ऊपर लेकर। हमने कोई भी नई चीज़ सीख ली है, जब तक मैं उसको सामने वाले को प्रस्तुत नहीं करूँगी, सामने वाले के प्रदर्शित नहीं करूँगी, तब तक सामने वाले को कैसे पता चलेगा। ठीक है, मैं क्यों प्रदर्शित नहीं करी, उसके पीछे ये रीज़न हो सकता है कि मुझे मेरी कोई तारीफ ही नहीं करता है, तो मैं क्यों शो करूँ। ठीक है, या फिर मुझे कोई रेनफोर्समेंट नहीं मिल रहा है, सामने से कोई बोल नहीं रहा है कि तुम बताओ, तो मैं ऐसे ही क्यों शो करूँ। कोई पीछे बिहाइंड द सीन रीज़न भी तो होना चाहिए। तो ये चीज़ें सारी जो है टॉलमैन के द्वारा पेश की गई थी। अब स्टार्ट करते हैं कहानी को, एग्जाम्पल को। इसमें 2 चूहों को एक भूल भुलैया में छोड़ दिया गया। जो आप देख रहे थे ना मैथ्स थ्योरी, जो हम बचपन में बहुत खेलते थे, हमारे लंच बॉक्स के ऊपर, उन सब के ऊपर मैथ्स थ्योरी बनी हुई, मैथ्स बना हुआ आता था, भूल भुलैया बनी हुई आती थी, जिसमें कुछ डॉट मोती टाइप रहते थे, उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता था। तो इसी तरीके से एक मैज़ है, 2 चूहों को भूल भुलैया के अंदर छोड़ दिया गया। चूहों के पहले समूह के लिए भूल भुलैया के अंत में भोजन रखा गया। जो पहला समूह था उसमें क्या करा गया, अंत में भोजन रख दिया गया, मतलब डेस्टिनेशन जहाँ पर उनका स्टॉप है वहाँ पर भोजन रख दिया गया। परिणाम स्वरूप उन्होंने बड़ी तेजी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया, क्योंकि उनके पास क्या था, रेनफोर्समेंट था। रेनफोर्समेंट के रूप में उनके पास रखा गया था चीज़ का टुकड़ा। ठीक है, तो उस चीज़ को खाने के लिए वो क्या करे, फटाफट से जितना जल्दी हो सकता था उतना स्पीडी सिंह बन के फटाफट से वो अपने डेस्टिनेशन पहुँच गए और उन्होंने वो भोजन ग्रहण कर लिया। दूसरे समूह के लिए कोई भोजन नहीं रखा गया था। अगली बार चूहों को छोड़ा गया, तो अगली बार में क्या करा, चूहों को पता था कि उनके लिए कोई भी खाना नहीं है, सिर्फ उनको जाना है, इस मैज के अंदर घूमना है, जो भी वॉटएवर जो भी वो करना चाहते हो। ठीक है, अब उन्होंने बाहर निकलने में काफ़ी समय लगाया, क्योंकि उनके पास कोई भी रेनफोर्समेंट, कोई भी प्रबलक, कोई भी पुनर्बलन उनके सामने प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, अब अंत में जब काफ़ी समय लगाया, लेकिन जब उन्हें भी अंत में भोजन दिया गया तो उन्होंने भी पूर्ववर्ती चूहों की तरह समान प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब ये लास्ट लाइन में ही सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। अब वापस से एक बार और मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ।
चलिए इस गेम को हम लोग खेलते हैं, लेट्स प्ले दी गेम। हम लोगों ने क्या करा, अब खुद को ऐसा इमेजिन करके चलो कि हम लोग ये कर रहे हैं ताकि बहुत मजा आएगा इसको करने में। अब हमने यहाँ पर स्टार्ट चूहों के दो समूह लिए, एक समूह समूह ए रख देते हैं और दूसरा समूह समूह बी है, दो ग्रुप है। अब हम लोग समूह ए को यहाँ पर लेकर आए, हमने इनको यहाँ पर बता दिया कि ये आपका भोजन है और इन सारे चूहों की पूंछ पकड़कर उनको यहाँ पर छोड़ दिया। अब ये तीनों चूहे, मान लो समूह ए में 3 चूहे हैं, ये चूहे जितना फास्ट हो सकते उतना फास्ट जा जाकर अपने भोजन को ग्रहण कर लेते, क्योंकि इनको पता है, इनको रेनफोर्समेंट मिल चुका है कि हम लोगों को यहाँ पर खाना मिलेगा। तो ये बहुत तेज गति से जो है भागते हैं और जल्दी से जल्दी अपने खाने को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, समूह ए ने बहुत जल्दी, मान लो अगर ये मैच बहुत बड़ा भी है तो मान लो 2 मिनट में वो अपने डेस्टिनेशन तक, फूड तक पहुंच जाते हैं। अब हम लोग लेकर आते हैं ग्रुप बी को। ग्रुप बी में भी 3 चूहे हैं, 3 चूहों की पूंछ पकड़कर उनको यहाँ पर छोड़ दिया गया स्टार्ट बटन पे। लेकिन यहाँ पर अब खाना नहीं है, खाना नहीं है यहाँ पर। अब उनको बस ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है अपनी मंजिल पर जाने का। घूम घाम कर निकल जाएंगे, थोड़ी इधर घूम रहे हैं, थोड़ी देर ये यहीं रुक गया, इधर कुतुर कुतुर करने लग गया। ठीक है, तो मान लो इन्होंने 5 से 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी नहीं मानते, 5 मिनट इधर उधर वेस्ट कर दिए और कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। मान लो यहीं कहीं ये तीनों चूहे घूम रहे हैं। लेकिन फिर क्या करा टॉलमैन ने, या फिर हमने क्या करा, हमने दिखा दिया कि देखो यहाँ पर फूड है। इनके सामने ऐसे फूड का बॉक्स लेकर गए और वहाँ पर डेस्टिनेशन पर डाल दिया। अब इनके अंदर क्या आया, इनको दिख गया रेनफोर्समेंट, इनको दिख गया प्रबलक कि अब तो भोजन जो है लास्ट में रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, बहुत तेज गति से भागना है और भोजन को ग्रहण करना है। अब ये जो तीनों चूहे हैं 1 मिनट के अंदर अंदर अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, जहां पर इनको आधे से भी कम चलने में 5 मिनट इन्होंने लगा दिए। अब ये 1 मिनट में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है इनकी मंजिल क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ें जो है एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा पता कर ली गई थी, क्योंकि ये 3 चूहे जो हैं, जो पहले समूह ए में 3 चूहे थे और समूह बी में जो 3 चूहे थे, तीनों को पता था बाहर कैसे जाना है। ठीक है, इन्होंने भी पूरा रास्ते का अन्वेषण जिसे बोलते हैं समझ लिया था कि बाहर कैसे निकला जाता है। लेकिन बस ये क्या कर रहे थे, बीच में रुककर टाइम पास कर रहे थे। लेकिन अब इन्हें पता है कि खाना है, तो अब ये क्या करेंगे, जल्दी से भागेंगे उस रास्ते की तरफ। तो यही चीज़ें तो एडवर्ड टॉलमैन ने बताई थी। इन्होंने क्या बोला था, समूह ए के पास अपना लक्ष्य पहले से निर्धारित था तो वो 2 मिनट में पहुंच गए। लेकिन ये वाले जो ग्रुप बी के थे, इनके सामने भोजन नहीं था, मतलब इनके पास कोई भी लक्ष्य नहीं था, तो ये बहुत आराम से चल रहे थे। जैसे ही इनके सामने लक्ष्य रखा, जैसे ही इनके सामने प्रबलक रखा, जैसे ही इनके सामने रेनफोर्स इनको दिया गया, ये क्या करे, इनकी गति 10 गुना बढ़ गई। राइट, तो ये थ्योरी किसको बताती है, ये थ्योरी बताती है अव्यक्त अधिगम को। क्योंकि अधिगम तो सबने कर लिया था, लेकिन शो किसने किया, जिसके सामने मंजिल थी और जिसके सामने कोई मंजिल नहीं है, उसने अपने अधिगम को शो नहीं किया। तो इसे ही यहाँ पर लैटेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आप देख भी सकते हैं टॉलमैन का जो मेज है एग्जैक्ट इस तरीके का होता है। स्टार्ट बटन यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर फूड बॉक्स रखा हुआ है। अब कौन कैसे ट्रैवल करता है, ये पूरे रास्ते यहाँ पर दिखाए गए हैं और कौन कितना समय यहाँ पर लेता है। राइट, चलिए थोड़ा सा एक बार और थोड़ी थ्योरी पर आ जाते हैं। देखो इसकी लास्ट लाइन क्या थी, टॉलमैन ने यह समझाया, मतलब इस थ्योरी के माध्यम से, इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझाया कि दूसरे समूह जो के चूहे जो थे, उन्होंने भी बाहर निकलने का रास्ते का अन्वेषण तो कर लिया था, मतलब उन्होंने समझ लिया था कि ऐसे ऐसे जाने पर हम लोग बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया कब शो करी, जब उन्हें पता चला कि उनके सामने कोई भी मंजिल है या फिर बाहर खाना रखा हुआ है, तभी उन्होंने अपनी स्पीड में भागना स्टार्ट किया। लाइक हमारी ज़िंदगी भी इसी तरीके की होगी, जब तक हमारे सामने कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, मंजिल नहीं होती, हम लोग चलते रहते। जैसे ही हमें अपनी मंजिल का पता चलता है कि नहीं, दिस इज़ माय फाइनल डेस्टिनेशन, ये मेरी आखिरी मंजिल है, तब हम लोग उसकी तरफ बहुत तेज गति से अग्रसर होते हैं, जैसे कि ग्रुप ए हुआ था। राइट, तो ये एडवर्ड टॉलमैन की थ्योरी है और यही बताती है पूरे मैज के बारे में। देखो इसमें एक चैलेंजिंग पॉइंट ये आता है, क्योंकि ये जो टॉलमैन की थ्योरी है, ये जितनी भी थ्योरी है, जैसे कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी हो गई, कॉग्निटिविस्ट थ्योरी हो गई, और साथ में हमारी ऑब्जर्वेशनल थ्योरी हो गई अल्बर्ट बांडुरा की, ये सारी थ्योरी को चैलेंज करती है। क्यों चैलेंज करती है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज़ निकाल कर बता दी है कि यदि सामने वाले का मन ही नहीं है या फिर सामने वाला अपना अधिगम को शो ही नहीं करना चाहता, तो उसके आगे सारी थ्योरी फेल हो जाएगी। आप इसको एज अ एग्जाम्पल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। लाइक थ्रॉन्डाइक ने बोला था कि अभ्यास और प्रयास
अभ्यास के द्वारा यानी ट्रायल और एरर मेथड जो होती है, प्रयास और त्रुटि के द्वारा कोई भी लर्निंग की जा सकती है, राइट। अभ्यास के द्वारा भी कोई कोई मतलब लाइक बार बार प्रैक्टिस करने से भी अधिगम यहाँ पर हो सकता है। जैसे बिल्ली जो है बार बार पिंजरे का दरवाजा खोल रही थी, ठीक है, तो उसके द्वारा भी अधिगम हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को चैलेंज किया कि जब तक सामने कोई बहुत स्ट्रॉन्ग प्रबलक नहीं होगा, प्रबलक यानी कि कोई रेनफोर्समेंट नहीं होगा, या फिर रेनफोर्समेंट से थोड़ा सा और आगे बढ़े, सामने कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा, या फिर व्यक्ति के अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक वो उस कार्य को नहीं करेगा। यदि उस कार्य को सीख भी लिया है तब करेगा वो जब उसके सामने कोई पर्टिकुलर लक्ष्य होगा, टारगेट होगा, या फिर उसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा, ठीक है, तभी वो उस कार्य को करेगा। तो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी से जो हमारी टॉलमैन की थ्योरी वो किस तरीके से डिफरेंट है। तो डिफरेंट इस तरीके से क्योंकि टॉलमैन ने क्या है, टॉलमैन ने यहाँ पर जो प्रबलक है उसको बहुत ज़्यादा मायने दिए हैं कि प्रबलक जो है या फिर जो रेनफोर्समेंट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारी थ्योरी जो है, जितनी भी अदर थ्योरी, उन पर बहुत ज़्यादा हावी पड़ती है। आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। और एक क्वेश्चन कुछ बहुत बेसिक पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी लर्निंग जो है टॉलमैन के द्वारा दी गई है। ऑप्शन आपका अव्यक्त अधिगम था। दूसरा 2 से 3 ऑप्शन आपके सामने वही थे कि यहाँ पर जो है चिन्ह आधारित अधिगम या फिर ये ऑल ऑफ दिस, इस तरीके से। तो आपको आंसर वही करना था कि हमारा जो अव्यक्त अधिगम जो है वो एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बहुत बेसिक पूछा जाता है, कोई डीप में नहीं जाया जाएगा। बस आपको अव्यक्त अधिगम जो है उसका मीनिंग पता होना चाहिए, क्या होता है, इसका प्रभाव तुरंत नहीं दिखता है, और सीखने वाले के व्यवहार में भी आप इसका प्रभाव स्पष्ट नहीं देख सकते जब तक कि सामने वाला खुद से आगे रखकर दिखाने का प्रयास ना करे। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। मॉर्निंग में मिलेंगे हम लोग 6 AM सेशन में, जो आपका स्पेशल EVS का सेशन होगा योग व प्राणायाम की क्विज सेशन पर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।